बिरनपुर मामले में सीबीआई ने स्पेशल कोर्ट में पेश की चार्जशीट। बड़े राजनीतिक दावों का सीबीआई की चार्जशीट में नहीं हुआ जिक्र। अंजोर यदू पर लगाए गए गंभीर आरोप, लेकिन चार्जशीट में नाम नहीं। चार्जशीट में बिरनपुर मामले को बच्चों की लड़ाई की तरह देखा गया। पुलिस की एफआईआर और सीबीआई की चार्जशीट में घटना के तरीके का अलग अलग जिक्र। 8 अप्रैल 2023 को बेमेतरा के बिरनपुर में हुआ था खूनी संग्राम। दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प में हुई थी भुवनेश्वर साहू समेत 3 की मौत। बीजेपी ने बिरनपुर कांड को लेकर कांग्रेस पर लगाए थे आरोप। बिरनपुर कांड को लेकर एक बार फिर से सियासत धधक गई है और इसको चिंगारी दी है सीबीआई की चार्जशीट ने। दरअसल सीबीआई ने बिरनपुर कांड मामले में चार्जशीट स्पेशल कोर्ट के समक्ष रख दी। इसके बाद प्रदेश में सियासी हड़कंप मच गया। कांग्रेस अब बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी ने इस पूरी घटना को सांप्रदायिक रंग दिया है। वोट बैंक, ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण की राजनीति बीजेपी ने की है। तो वहीं कांग्रेस के आरोपों पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि अब तक सीबीआई ने एक ही बिंदु पर जांच की है। बिरनपुर मामले को लेकर सीबीआई का एक विशेष अदालत में चार्जशीट हुआ है। उल्लेख किया गया कि यह झगड़ा 2 बच्चों की आपसी झगड़ा था। वो झगड़ा परिवार तक गया। कांग्रेस सरकार और कांग्रेस पार्टी पर जो आरोप लगाया था वह झूठा था। भाजपा का यह आरोप एक सांप्रदायिक और राजनीतिक रंग देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। चलिए, सीबीआई पर कांग्रेस का विश्वास तो बढ़ा। 5 बरस जब तक वो रहे उन्होंने बैन करके रखा कांग्रेस को, और जब बैन करके रखा आज सीबीआई पर उनका विश्वास बढ़ रहा है। सीबीआई ने एक बिंदु की जांच की, विषय में अनेक बिंदु, अन्य बिंदुओं पर जो कथन माननीय विधायक जी का है, गाँव वालों का है, उस पर अन्य बिंदुओं पर जांच चल ही रही है। वो स्पष्टता हो गई। सरकारों को संजीदगी से काम करना चाहिए। सारे ही समाज की चिंता करनी चाहिए। किसी एक समाज के पीछे वोट बैंक मांगकर नहीं दौड़ना चाहिए। ये वही घटना है जिसे लेकर बीजेपी ने विधानसभा में जबरदस्त माहौल बनाया था। कहा यह भी जा रहा था कि मौजूदा विधायक ईश्वर साहू के लिए आपदा अवसर में बदल गई। लेकिन राजनीति जिस नैरेटिव पर सवार थी, चार्जशीट ने उस रथ के पहिए को ही कीचड़ में उतार दिया। बहरहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि बिरनपुर के सियासी बवाल से प्रदेश की राजनीति में और क्या घमासान होता है। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार गुहार। छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। सभी दर्शकों को महानवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बिरनपुर कांड एक बार फिर से सियासत की धधकती हुई भट्टी पर चढ़ गया है। इस बार चिंगारी किसी नए बवाल से नहीं है, सीबीआई की चार्जशीट से निकली है। याद कीजिए 8 अप्रैल 2023, वही दिन जब बिरनपुर की जमीन ने ऐसी हलचल देखी थी कि मामला प्रदेश से लेकर के देश तक में गूंज गया था। तब मौजूदा बीजेपी विधायक ईश्वर साहू खुद एक शोकग्रस्त पिता थे, जिन्होंने अपने बेटे भुवनेश्वर साहू को सांप्रदायिक भिड़ंत में खो दिया था। अब सीबीआई ने जो चार्जशीट दायर की है, उसने पूरे राजनीतिक गणित को ही उलझा दिया है, क्योंकि जिस तरह के आरोप अब तक सत्ता पक्ष और विपक्ष सियासी मंचों से उछालते रहे हैं, उनकी ना तो पुष्टि हुई और ना ही वैसी कोई तस्वीर सामने आई है। तो आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या है आज के गुहार पॉइंट्स। बिरनपुर घटना पर सीबीआई जांच के क्या हैं मायने? सीबीआई जांच पर सियासत कितनी जायज? बिरनपुर घटना की आखिर क्या है सच्चाई? कांग्रेस के तुष्टीकरण के आरोपों में कितना दम? तो चलिए चर्चा को विस्तार देते हैं, और चर्चा को विस्तार देने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं वात्सल्य मूर्ति जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं अभिमन्यु मिश्रा जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ जुड़ेंगे अनिल पुसतकर जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है IND 24 में। तो शुरुआत मैं करना चाहूंगा अनिल जी से शुरुआत करना चाहूंगा। अनिल जी, ये जो पूरा नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई थी, आपको क्या लगता है कि ये तो पूरा नैरेटिव ही चेंज हो गया जो सीबीआई की जो जांच रिपोर्ट आई है? क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल इस बात में कोई शक नहीं है कि सीबीआई की जो चार्जशीट है उसमें अगर कहीं किसी चीज का उल्लेख नहीं है सांप्रदायिक दंगों का या राजनीतिक षड्यंत्र का,
तो फिर मामला तो हुआ था, मामला हुआ था, उसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण था। और ये मामला भी बीरनपुर का, देखिए हर जगह जो सांप्रदायिक तनाव होता है, ऐसे ही शुरुआत उसकी ऐसे ही होती है, दो बच्चों की लड़ाई से होती है, या दो साइकिल टकराने से, या दो आदमी के टकराने से, या दो परिवार के लड़ाई से, और वो फैलता है जी। वही फसाद जो है बीरनपुर में फड़फड़ाया था। अब उसने तीन हत्या वहां हुई, लेकिन तीन के साथ एक चौथी हत्या भी हुई जिसका जिक्र नहीं होता, वो थी राजनीतिक हत्या रविंद्र चौबे के कैरियर की। बिल्कुल। रविंद्र चौबे उस इलाके के बेहद कद्दावर मंत्री, बहुत अच्छे मंत्री, स्वच्छ छवि वाले, और चौबे परिवार का साजा विधानसभा सीट पे दबदबा रहा है, आजादी के बाद से लगातार उनका कब्जा रहा है। लेकिन इस बीरनपुर कांड के बाद जो राजनीतिक षड्यंत्र की बात हुई और हिंदुस्तान का सबसे आसानी से खेले जाने वाला पॉलिटिकल गेम है हिंदू मुसलमान का, वो खेला गया, उसमें जो है वो तीन जान तो गई, उसके अलावा रविंद्र चौबे का कैरियर भी गया। अब सीबीआई की चार्जशीट अगर ऐसी आती है तो सीबीआई आज जो है कांग्रेस को बहुत अच्छी लगेगी। तो कांग्रेस को तो अब ये सब बोलना बंद कर देना पड़ेगा कि सीबीआई जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का मिट्ठू है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के इशारे पे नाचता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के इशारे पे बात करता है। यहां डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी उसने सेंट्रल गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट के फेवर में रिपोर्ट नहीं दी। तो इसका मतलब सीबीआई निष्पक्ष संस्था है, ये उनको मानना पड़ेगा। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि किसी भी महत्वपूर्ण मामले का अगर सत्यानाश करना हो तो उसकी जांच सीबीआई को सौंप देनी चाहिए। देश के जितने बड़े मामले हैं आप देख लीजिए, सीबीआई ने उनका बंटाधार ही किया है, इस मामले का भी बंटाधार किया है। सच क्या है आज भी जो है वो आप लोगों को तो लग रहा है आज भी कि 3 जान चले गई। छत्तीसगढ़ के माथे पे सबसे बड़ा कलंक है ये बीरनपुर का जो सांप्रदायिक तनाव था, सबसे बड़ा कलंक। और उस कलंक को धोएगा कौन? तो ये सीबीआई की जांच रिपोर्ट जो है ये आधी अधूरी रिपोर्ट है, इसको आधा सच मान लिया जा सकता है। आपने तीन हत्या की बात तो मान ली, हत्या का कारण नहीं बता पाए, तो आपकी जांच का मतलब क्या? बिल्कुल जी बिल्कुल सही कहा आपने भाई, जांच का मतलब क्या निकला। चलिए ठीक है, आप ही की बात पे एक रिएक्शन में ले लेता हूं। और मन्यू जी, अब आप मानेंगे कि सीबीआई निष्पक्ष तरीके से जांच करती है? जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, जी को नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। देखिए अभी जो बात हो रही थी, 8 तारीख को जो मामला हुआ बीरनपुर में, 2 साइकिल टकराने का मामला था मेरे ख्याल से। 10 तारीख को पंचायत गांव की बुलाई गई और सरपंच ने वो बैठक बुलाई थी और वहां पर जो है वो मामला बिगड़ गया और भुवनेश्वर साहू नामक एक युवक की हत्या हो गई। अब बात यहाँ पर ये हुई कि भारतीय जनता पार्टी ने तत्कालीन हमारी कांग्रेस की सरकार के ऊपर आरोप लगाया कि भाई इन्होंने सही से जांच नहीं कर रहे हैं, ये लोग सही से कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, इस प्रकार की बातें की गई। लेकिन आज बात में क्या आया, जो 11 आरोपियों को उस समय पुलिस में हमारी सरकार के दौरान गिरफ्तार किया गया था, जिनको आरोपी बनाया गया था, वही 11 आज भी आरोपी हैं सीबीआई की जांच में भी। उसके अलावा बात ये, एक अंजोर यदू, उनका नाम बहुत जोर जोर से चीख चीख के चिल्लाते थे ईश्वर साहू जी, विधानसभा में भी कहते थे। सीबीआई की जांच स्वयं ईश्वर साहू जी ने मांग की थी, उनको भरोसा नहीं था यहाँ की पुलिस के ऊपर, जबकि स्वयं वो विधायक अभी सरकार में है। तो बात ये हो गई, कहीं ना कहीं ये समझ में आ गया यार, इस जो रिपोर्ट से ये साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले को लेकर राजनीतिक रोटी सेकने का काम किया है। अब इससे ये हुआ कि वहां जो दंगा भड़का, वहां जो हिंसा हुई, अब देखिए केवल 2 लोग की और जान गई है, केवल भुवनेश्वर साहू जी की जान नहीं गई थी, लेकिन वो जो दो युवकों की जान गई जो भेड़ चराने गए थे, 1 या 2 दिन बाद का मामला था, वो क्योंकि एक दूसरे समाज से आते थे, उनको भारतीय जनता पार्टी की सहानुभूति क्यों नहीं मिल पाई, उनके किसी परिवार वालों को क्या इन्होंने टिकट दिया? तो बात यहाँ यही पे हुई कि इन्होंने हिंदू मुस्लिम करना चाहा। ईश्वर साहू जी को अपना राजनीतिक टूल बना करके अपने बेटे की फोटो लेके चुनाव में जगह जगह घुमाया गया। यहां तक कि लोकसभा चुनाव में ताम्रध्वज साहू जी जहां महासमुंद से लड़ रहे थे, वहां पर उनको फोटो लेके घुमाया गया। तो ये पूरी की पूरी जो साजिश थी, ये भारतीय जनता पार्टी की जो साजिश थी, आज जनता के सामने आ चुकी है। आज जनता को ये समझना चाहिए कि चाहे बीरनपुर केस हो, चाहे उसके अलावा कवर्धा केस था, वहां पर भी कवर्धा केस में क्या हुआ, इन्होंने रैली निकाली
संतोष पांडे जी, अभिषेक सिंह जी, इन लोगों ने रैली निकाली जब कर्फ्यू लगा हुआ था। यहाँ पे क्या हुआ, अरुण साहु जी इतना दल बल लेके इतने सारे लोगों को लेकर के वहां पे गए, वहां दंगा भड़काया, वहां पे इस प्रकार का माहौल बनाया। अभी अनिल जी बता रहे थे कि बहुत आसान है हमारे देश में कोई भी मामले को हिंदू मुस्लिम बना करके दंगा भड़का देना, राजनीतिक उसका उपयोग कर लेना, लेकिन उसका जो एक प्रतिसाद होता है वो वहां की जनता भुगतती है। आप देखें उस समय की पुलिस जो थी वो सही कार्रवाई कर रही थी। आज यही तो सिद्ध होता है ना, आज इस रिपोर्ट से और क्या सिद्ध होता है कि पुलिस सही कार्रवाई कर रही थी। बेजबरन का इसमें राजनीति की गई। और ईश्वर साहू जी के ऊपर तो मैं बताऊं, मुझे गुस्सा भी आता है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा। आप देखिए, एक उनको जहां वो गवाह बनाए गए हैं, कोर्ट में केस चल रहा है, उसमें 7-7 8-8 बार उनको बुलाया जाता है, गवाही देने वो नहीं जाते। मैंने इससे क्या समझ में आता है कि उनको क्या अब उस मामले से कोई मतलब नहीं रह गया है। अब वो विधायक बन चुके हैं, उनके बड़े बड़े मामलों में नाम आ रहे हैं, स्वनिधि राशि वो अपने परिवार के लोगों को बांट रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो आ चुकी हैं सामने, कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक रोटी सेकी गई है। और ये जो है एक सीबीआई की रिपोर्ट कहीं ना कहीं एक तमाचा है भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर, और एक काली पोतने का काम किया है कि जिस तरीके से उन लोगों ने सांप्रदायिक रंग देने की इस मामले को कोशिश की, तो सीधे सीधे रिपोर्ट में आ गया कि भाई इसमें तो कोई राजनीतिक षड्यंत्र ही नहीं था। तो यही तो हम शुरू से कह रहे थे कि इसमें कोई ऐसा राजनीतिक षड्यंत्र नहीं है। जिस प्रकार का जो बताने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार करते थे, ऐसा उसमें तो कुछ था ही नहीं। तो अभी और उसके बाद जो जिनका नाम लेते थे कि रविंद्र चौबे जी के करीबी है, जिनका नाम बार बार ईश्वर साहू जी लेते थे, उनका तो चार्जशीट में नाम ही नहीं है। तो ये सारा कुछ कैसे हो गया? तो इससे सीधे सीधे समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही थी। अपने झूठ का हिस्सेदार उन्होंने ईश्वर साहू जी को बनाया, और आज ईश्वर साहू जी भी ये हो गया कि वो नेता बन चुके हैं। अब वो भुवनेश्वर साहू के पिता नहीं रहे, उस समय फोटो लेके घूमते थे, जगह जगह बातें करते थे। तो आज उनकी सरकार होने के बाद भी अगर उनको न्याय की चिंता होती और न्याय चाहिए होता, तो गवाही देने वो कोर्ट में पेश होते। अगर कोर्ट में गवाही देने के लिए उनके पास समय नहीं है, जिस मुद्दे को लेकर के वो विधायक बने हैं, तब फिर आप स्वयं समझ सकते हैं कि फिर उनकी मनस्थिति क्या है और भारतीय जनता पार्टी की क्या मंशा थी उनको विधायक बनाने के पीछे और वहां पे राजनीति करने के पीछे। और एक बात बहुत सही उठाई है अभी अनिल जी ने कि जो रविंद्र चौबे जी जैसे वरिष्ठ नेता, इतने सौम्य स्वभाव के नेता, इतने सरल स्वभाव के नेता, केवल हिंदू मुस्लिम की राजनीति फंसा के उनका राजनीतिक करियर को खत्म करने की कोशिश की गई, उनको वहां से चुनाव हरवा दिया गया। ऐसे इज्जत सम्मान जो उनके पूरे परिवार का था उसको धूमिल करने की कोशिश की गई। तो ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी करती है। आप देखिए, छत्तीसगढ़ जैसे शांत प्रदेश को 15 साल से वो सरकार में थे, 5 साल के लिए सत्ता उनके हाथ से गई, उन्होंने छत्तीसगढ़ जैसे शांत प्रदेश को इतना 2-2, 3-3 दंगे यहाँ पे करवा दिए छत्तीसगढ़ के अंदर में, और सारे दंगों में भारतीय जनता पार्टी के लोगों का मुख्य रूप से हाथ था। यहाँ तक कि इतना तक सुनने में आया था कि बाहर से, स्टेट से बाहर तक से लोग बुलवाए गए थे, वहां पे भीड़ इकट्ठा की गई थी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग थे और अलग अलग हिंदू संगठनों के लोग थे, जो केवल इस प्रकार का वहां पर काम करने का काम कर रहे थे कि हिंदू मुस्लिम जो तुष्टीकरण बढ़े और उसका फायदा जो राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी को मिले। लेकिन पूरे वहां के क्षेत्र ने इसको भुगता है। हम तो चुनाव हारे, क्या चुनाव हारना कोई बड़ी बात नहीं, चुनाव तो आते रहते हैं, चुनाव में हार जीत होती रहती है, लेकिन जो वहां के लोगों ने भुगता है, जो 2 और लोगों की जबरन जान गई है, उसका हिसाब कौन देगा? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि वो जो 2 लोगों की जान गई है उसका हिसाब कौन देगा। चलिए, मैं आपके पास आऊंगा वापस, एक बार फिर से मैं अनिल जी के पास जाना चाहूंगा। अनिल जी, ये बड़ा सही सवाल उन्होंने उठाया कि भाई 2 लोगों की जो जान गई है उसका जवाब कौन देगा। लेकिन अभी भी जो गृह मंत्री हैं वो तो ये कह रहे हैं कि भाई एक ही बिंदु पे अभी जांच की है सीबीआई ने, अभी थोड़ा और इंतजार कीजिए। वो तो कह रहे हैं कि नहीं, अभी तो सिर्फ एक ही बिंदु पे तो जांच हुई है। क्या कहेंगे अनिल जी? देखिए दिव्यांशु, आप जो कह रहे हैं बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो वो 2 जान गई उसका जिम्मेदार कौन है ना। सबसे बड़ी बात यह है कि विजय शर्मा जो है गृह मंत्री आज भी ये कह रहे हैं कि बाकी जांच बाकी है। अरे तो चार्जशीट आपने तो फाइल कर दी, अब हो सकता है सप्लीमेंट्री चार्जशीट आए, कोई बात नहीं, लेकिन उस 2 जान जो जिसका जिक्र अभिमन्यु कर रहे हैं उसके लिए जिम्मेदार तो उस समय सरकार थी। सरकार तो कांग्रेस की थी, गृह मंत्री जो है साहू समाज के थे, जो भुवनेश्वर साहू जिसकी हत्या हुई वो साहू था। फिर वहां जो एक छोटा सा गांव है बीरनपुर, कोई बहुत बड़ा गांव नहीं, उस छोटे से गांव में अगर कोई सांप्रदायिक तनाव फैल रहा है तो वहां का पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? बिल्कुल। रायपुर में मैं बताना चाहूंगा, जब अविभाजित मध्य प्रदेश था तो रायपुर में जो विद्यार्थी परिषद का जुलूस और मुस्लिम समाज का 12 वफात का जुलूस आमने सामने आ गया, टकराव की स्थिति आई, तनाव बढ़ गया, बहुत
विस्फोटक स्थिति हो सकती थी उसको, लेकिन पुलिस प्रशासन ने संभाल लिया। जबकि रायपुर में मुस्लिम आबादी बहुत है, बीरनपुर छोटा सा गांव है, अगर आप उसको वहां पे उस तनाव को फैलने से रोक नहीं पाए तो ये तो आपकी प्रशासनिक अक्षमता साबित होती है, पुलिस की अक्षमता साबित होती है। उसके अलावा सरकार आपकी थी, सरकार क्या कर रही थी, सरकार की ओर से कौन सी पहल हुई, कौन सा मंत्री गया? अगर स्थानीय विधायक जिन रविंद्र चौबे का मैं जिक्र कर रहा हूं, उनका बहुत सम्मान है उस इलाके में, साझा इलाके में, उनके परिवार का बहुत सम्मान है, क्या उनको एक बार वहां जाना नहीं था? वो जा नहीं पाए। राजनीतिक, देखिए, प्रशासनिक चूक के साथ साथ इस मामले में भयंकर बड़ी राजनीतिक चूक भी है। आप जाकर वहां पर मलहम लगा सकते थे, लेकिन आपने जाकर जख्मों पर मलहम लगाने की बजाय जो शांति ओढ़ी, जो आपकी खामोशी थी, उस खामोशी ने एक छोटी सी चिंगारी को जो है हवा दी, और वो चिंगारी बवंडर बनी और पूरे गांव को चपेट में लिया। 7 दिन तक सुलगता रहा, 7 दिन आपको फुर्सत नहीं मिली। क्या मंत्री, मुख्यमंत्री, क्या कोई नहीं जाता है? अरे छत्तीसगढ़ जैसे शांति के टापू में, जहां पर पहली सांप्रदायिक हत्या मान लीजिए, इसको पहला ही इतना बड़ा सांप्रदायिक तनाव मान लीजिए, पहला सांप्रदायिक दंगा मान लीजिए, वहां अगर प्रशासन की चूक हो रही है तो प्रशासन को कंट्रोल करता कौन है? शासन ना। तो प्रशासन अगर प्रशासन खामोश बैठा है, लापरवाह बैठा है, या प्रशासन से चूक हो रही है, या प्रशासन निकम्मा नकारा है, तो शासन क्यों चुप था? शासन को तो जाना चाहिए था। एक मंत्री नहीं गया, एक विधायक नहीं गया, तो फिर देखिए, इस मामले में आप, ये राजनीति है। मैं कांग्रेस भाजपा की बात नहीं करूंगा, अभिमन्यु भी जो कह रहा था मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं। अगर तवा गरम दिखेगा तो कौन रोटी नहीं सेकता? हर कोई रोटी सेकता है। यही अगर कांग्रेस का मौका मिलता, अगर बीजेपी की सरकार होती, तो कांग्रेस भी उस तवे पे रोटी सेकती। फिर तो बीरन गांव में तवा नहीं, वहां तो भट्टी जल रही थी, राजनीतिक भट्टी जल रही थी, जिसपे रोटियां सेकी गई। उसका फायदा मिला जरूर बीजेपी को, लेकिन अगर मान लीजिए मामला बैकफायर करता तो वो तो रिस्क लिया उन्होंने। और दूसरी बात यह है कि आप इस बात से इनकार क्यों कर रहे हैं कि आपने वहां नहीं जाकर उस मामले को अप्रत्यक्ष रूप से हवा दी, अप्रत्यक्ष रूप से उस मामले को बढ़ाया। अगर कोई आग फैल रही है, मैं उसमें पानी ना डालूं और वो आग जो है वो जंगल की आग हो जाए, तो उसके लिए जिम्मेदार तो पानी नहीं डालने वाला भी होता है। और पानी डालने का काम सरकार को करना था, प्रशासन को करना था। जिम्मेदार जो उस 2 हत्या हुई, जो बाद में 2 हत्या हुई, भुवनेश्वर हत्या के जो उसका रिएक्शन था, भुवनेश्वर साहू की हत्या का जो 2 हत्या हुई, उसके लिए जिम्मेदार वहां के तात्कालिक पुलिस अफसर थे, प्रशासनिक अफसर थे, और राजनीतिक जो जिम्मेदार लोग हैं वो भी थे। ठीक है, रिएक्शन ले लेता हूं। अभिमन्यु जी, जवाब दीजिए अनिल जी की बात का। उस समय तो आपकी सरकार थी, क्या कर रहे थे आप? जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने बताया कि उस समय जिस प्रकार का संवेदनशील माहौल वहां पर था और हमारे नेताओं और मंत्रियों ने तत्काल रूप से वहां न जाने का फैसला लिया, वो हो सकता है वो फैसला गलत भी साबित हुआ समय के साथ, क्योंकि हमने वहां पर सीटें भी हारी और उसका जो मामला भी बनाया गया। और चूंकि बिल्कुल सही बात है, भारतीय जनता पार्टी ने अगर वहां पर इस प्रकार का माहौल बनाने की कोशिश की तो पुलिस प्रशासन वहां पे था, उनको रोकना चाहिए था, लेकिन वो असफल रहे उस समय, और कहीं ना कहीं इसी का हर्जाना हमने भुगता। लेकिन आज जब इतना समय 2 साल 3 साल बाद हो चुका है, तो आज जब ये रिपोर्ट आई है, तो मुझे लगता है कि जनता को अब समझाने के साथ का समय है कि उस समय जो किया भारतीय जनता पार्टी ने वो गलत किया। जो बाहर से लोगों को ला करके वहां बैठाया गया और वहां पर तनाव की स्थिति बनाई गई, जो इस प्रकार की चीजें की गई, अपना राजनीतिक रोटी सेकती है, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल सही नहीं था। और इसने भी वो दंगों को भड़काने का बहुत बड़ा काम किया है। जैसा कि मैंने बताया कि छत्तीसगढ़ शांत प्रदेश रहा है, इस प्रकार की बातें कभी हुई नहीं, लेकिन अभी पिछले 5-6 सालों में लगातार हमने 2-3 इस प्रकार की घटनाएं देख ली, और आगे जाके इस प्रकार की घटनाओं के लिए तैयार भी रहना पड़ेगा। बिल्कुल कहीं ना कहीं प्रशासनिक चूक है। मैं मानता हूं अनिल जी की इस बात को कि हमें वहां पर प्रशासन के रूप में इस प्रकार की अगर कोई राजनीतिक पार्टी माहौल बनाना भी चाह रही थी तो रोकना उनको हमारी जिम्मेदारी थी, जो कि हम नहीं रोक पाए, तो हमने उनका चुनाव में हर्जाना भी भुगता। लेकिन आज जो समय है, आज पूरी तरह से जो है स्पष्ट हो चुका है इस रिपोर्ट से, और ये भी सामने आ चुका है पूरी जनता के कि किसका क्या रोल था उसमें। आज ईश्वर साहू जी विधायक बन चुके हैं, आज उनको उस केस से कोई मतलब नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी सरकार बना चुकी है, आज उनको केस से कोई मतलब नहीं है। और जो विजय शर्मा जी भी बयान दे रहे हैं और जो बाकी नेता प्रवक्ता बयान दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी केवल इसमें बचाव करने के मात्र से लगता है, जैसे कि अभी और जांच होना बाकी होता है। तो चार्जशीट तो जारी हो गई, अब जो जांच होगी उसी के ऊपर होगी, या हो सकता है कोई पूरा चार्जशीट और आ जाए, तो नहीं कह सकते।
लेकिन जहां तक हमें लगता है क्रिस्टल क्लियर ये मामला हो चुका है कि इस मामले में ऐसा कुछ शुरू से नहीं था, और जो पक्ष कांग्रेस का था, जो कांग्रेस समझाना चाह रही थी जनता को, जो कि समझाने में हम असफल हुए होंगे, बिल्कुल कोई बात नहीं है, लेकिन आज सच कहीं ना कहीं जनता के सामने आ चुका है कि वहां ऐसा कोई मामला नहीं था जैसा मामला भारतीय जनता पार्टी द्वारा चुनाव जीतने के लिए बनाया गया। जी, लेकिन अभिमन्यु जी, नुकसान तो उठाना पड़ा ना। जो बात अनिल जी कह रहे हैं, कभी कभी चुप रहना भी नुकसान, बड़ा नुकसान कर जाता है। वो चुप्पी पॉलिटिकल करियर के लिए भारी पड़ गई। इस बात को मानते हैं आप? जी बिल्कुल अभिमन्यु जी। बिल्कुल, मैंने शुरू में आपसे कहा कि हमने जो उस समय सोचा कि तत्काल में वहां पर कोई हस्तक्षेप ना करके माहौल को बिगाड़ा ना जाए, वो हमारा डिसीजन गलत था। वो हमारा डिसीजन तो था, वो हमने जो सोचा उस समय वो गलत साबित हुआ। हमें उस समय जाकर के मिलना चाहिए था, मिल सकते थे, लेकिन हमने जो सोचा तत्कालिक रूप में, कई बार ऐसा हो जाता है कि हम जो सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में उसका जो प्रतिसाद ऐसा निकल जाता है कि हमें समय के साथ समझ में आता है कि नहीं, उस समय इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए थी। तो वही हो गई पूरी पट्टी में, हमने इस बात को, इस मामले की वजह से झेला, जो पूरा पट्टी हमने लाइन से वहां पे हारे हैं। लेकिन ठीक है, समय बलवान होता है, समय का पहिया घूमता है, तो कहीं ना कहीं सच सामने आता ही है, और आज वो सच, वही सच सामने आया है, जनता के सामने है, और कहीं ना कहीं जनता भारतीय जनता पार्टी से और शायद ईश्वर साहू जी से इस बात का जवाब मांगने खड़ी है और अगले चुनाव में बताने के लिए तैयार खड़ी है। ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है। अनिल जी, वो अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं, कहने कि भाई हमसे गलती हो गई, उस समय दखल देना था, चुप नहीं रहना चाहिए था, वहां जाना था, लोगों से मिलना था। जो बात आप कह रहे थे कि भाई छोटी सी चिंगारी थी, छोटा सा मैटर था, वहीं के वहीं खत्म हो जाता, लेकिन वो इतना बड़ा बन गया कि न सिर्फ छत्तीसगढ़ के लेवल पर, स्टेट लेवल पर, कि नेशनल लेवल पर वो मुद्दा काफी छा गया था। अच्छा, ये तो चलिए कांग्रेस की बात हुई कि कांग्रेस को जो करना था जो नहीं किया, लेकिन अब जो बीजेपी कर रही है उस पर क्या कहेंगे अनिल जी? नहीं, देखिए दिव्यांशु जी, कांग्रेस और बीजेपी दोनों पॉलिटिकल पार्टी है और दोनों जीतने के लिए खेलती है ना। अपॉर्चुनिटी जो रहती है उसको जो पहले पकड़ लिया वो जीतता है। बीरनपुर का जो मामला था वो एक बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। उसकी सेंसिटिविटी को कांग्रेस भांप नहीं पाई। कांग्रेस के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू थे, जो साहू समाज के थे, और हत्या जिस लड़के की हुई भुवनेश्वर साहू की, वो साहू समाज का था। कायदे से उनको समाज प्रमुख के नाते भी जाना चाहिए था, अगर गृह मंत्री होने के नहीं नाते जाते, या अगर वो उस समाज के थे तो दुर्ग जिले के बड़े नेता होने के नाते जाते। वो नहीं गए, इसका फायदा उठाकर अरुण साव चले गए, और अरुण साव ने उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ा, और उस अपॉर्चुनिटी को पहले पकड़ने के कारण उनको फायदा मिला। तो राजनीति में तो देखिए, दांव तो हर कोई चलता है। अब किसका दांव चल जाए किसका ना चले अलग बात है, लेकिन ये छत्तीसगढ़ की राजनीति के लिए बहुत अच्छी बात नहीं थी। फिर सवाल आता है दूसरा महत्वपूर्ण की सीबीआई को साक्ष्य नहीं मिले। अब बताइए, जो सीबीआई को आप बीरनपुर का मामला दे रहे हैं, वो सीबीआई के लोग ने कभी बीरनपुर देखा नहीं होगा, बीरनपुर के लोगों को जानते नहीं होंगे, उनका वहां कभी किसी से संवाद नहीं होगा। जब संवाद ना हो, जब विश्वास ना हो, तो मैं साक्ष्य कैसे दे सकता हूं? तो जो पुलिस की जांच को जिस तरह से जो मांग करके जो सीबीआई को सौंपा गया, वहां से मामले का सत्यानाश हुआ। देखिए, 3 जान तो गई, 1 जान भुवनेश्वर गई, तो 2 जान उधर से भी गई। अब दूसरी बात यह है कि आप इस बात को तो खैर अभिमन्यु ने स्वीकार कर लिया कि प्रशासनिक के साथ साथ राजनीतिक चूक थी। वहां पर जो हुआ उस समय, रविंद्र चौबे जाए या ताम्रध्वज जाए, साहू समाज का मामला है तो गृह मंत्री पहले जाए या दूसरे बड़े मंत्री रविंद्र चौबे पहले जाए। पहले आपके चक्कर में इनकी गाड़ी छूट गई, उसका खामियाजा ना केवल साझा बल्कि आसपास के बेमेतरा और अन्य जो आसपास की जो सीट है वहां पर भुगतना पड़ा कांग्रेस को। पूरा सुपड़ा साफ हो गया। बिल्कुल। तो ऐसी जो घटनाएं हैं, अगर आप उसको रोकेंगे नहीं, अब फिर उसके बाद 3 साल के बाद अगर कहेंगे कि नहीं हमारी गलती नहीं थी, वो उसकी गलती थी, तो जो बहुत पानी बह चुका है। सबसे बड़ी बात यह है, इस देश की जनता को भूलने की आदत है। बिल्कुल, इतनी जल्दी मामले भूलते हैं, इतनी जल्दी बहुत जल्दी भूल जाते हैं। ठीक, आप राजीव गांधी की हत्या को भूल गए, इंदिरा गांधी की हत्या को भूल गए, महात्मा गांधी की हत्या को भूल गए, तो क्या बिल्कुल सही कहा सर आपने, बिल्कुल सही कहा। 3 साल बाद जब चुनाव होंगे तो कोई याद रखेगा। जी जी। लेकिन वो कलंक जो छत्तीसगढ़ के माथे पे लगा है, छत्तीसगढ़ की शांत जो फिजा है, यहाँ की संस्कृति है, बिल्कुल इस तरह के जो कांड होते हैं वो कहीं ना कहीं जी जी वो कैसे मिटेगा? कलंक का ही काम करते हैं, है ना, उसके जिम्मेदार दूसरा थोड़ी ना होता है। और फिर अगर सरकार
बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। अनिल जी मैं आपको यहाँ इंटरप्ट करना चाहूंगा, क्षमा कीजिएगा, चूंकि समय की बाध्यता है, समय की बाध्यता के चलते मुझे इस चर्चा को यही समाप्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो समय की बाध्यता के चलते इस चर्चा को मैं यही समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।